नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी धार्मिक आयोजन और त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता, भड़काऊ नारों या फिर हथियारों के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा, रथ यात्रा, मुहर्रम और श्रावण मास के खास अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और हर स्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए दो टूक चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी उपद्रव की साजिश या फिर जातीय तनाव फैलाने की कोशिश होती है तो दोषियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है और कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन को सामाजिक वैमनस्य और राजनीतिक स्वार्थ का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि आस्था का सम्मान सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये किसी भी हालत में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी धार्मिक जुलूस, चाहे वो मुहर्रम हो या फिर कांवड़ यात्रा हो, बिना अनुमति के ना निकालें। तो एक तो यहाँ पर जोनल सेक्टर व्यवस्था 24/7 रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जुलूस निकलते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। और जुलूस में भी हम लोग 3 तरह की ड्यूटियाँ लगाते हैं। एक जो जुलूस के साथ चलती है, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे बाएं दाएं, और दूसरी जो है रूट व्यवस्था की ड्यूटियाँ रहती हैं, और तीसरी जो रूट टॉप और जो महत्वपूर्ण स्थान है उनमें हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा सी स्ट्रेंथन करके ड्यूटी लगाते हैं। इस तरह से इस पूरी तीनों चारों तरीके की ड्यूटियां लगने में जो फोर्स लगा है वो करीब 16 एडिशनल एसपी हैं और करीब 40 डिप्टी एसपी हैं और 12 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी आरआरएफ है, 2 कंपनी आरएएफ है। और इसके अलावा 82 स्थानों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 91 स्थानों पर हम लोगों ने रूफटॉप ड्यूटियां लगाई हुई हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन के भी जवान हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और इनके जो अन्य सरकारी विभाग हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं अपने कामों के लिए। हम लोगों ने 3 तरह के ड्रोन लगा रखे हैं और हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है। जिस तरीके से अराजकता भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम लोगों ने फोर्स भी लगा रखा है, सादे में भी फोर्स लगा है। धर्म गुरुओं से भी हम लोगों की लगातार बातचीत हो चुकी है, थानों व पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है और इनसे सभी से जुलूस और मुहर्रम को सकुशल संपन्न। हमने ग्राम स्तर से लेकर मोहल्ला स्तर और जनपद स्तर तक शांति समिति की विभिन्न बैठकें कर ली हैं, जिसमें सभी पक्षों के लोगों को बुलाया और सभी से वार्ता भी की गई। उनकी जो पानी, बिजली, सफाई इत्यादि से संबंधित समस्याएं थी उनका निदान भी कराया गया है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर उनको स्पष्ट निर्देश है कि वहां पे कोई समस्या पैदा नहीं करें, अभी तो हमें बताएं, हम उस समस्या का निदान कराएंगे, समाधान कराएंगे। प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बात जब संभल की आती है तो वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। संभल में 342 ताजिया जुलूस है, जहां ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से और प्रशासन की तरफ से दिए गए। हर ताजिया जुलूस के साथ पुलिस अधिकारी जरूर मौजूद रहेगा। जुलूस में शामिल लोगों के पास आई कार्ड यानी कि आइडेंटिटी जरूर होगी। 12,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इस दौरान लगाए गए, जो कि पैनी नजर रखेंगे। वहीं पीएसी के 3, आरपीएफ की 1 कंपनी की तैनात की जाएगी। सोशल मीडिया पर रखी जा रही कड़ी नजर, जहां ताजिया रूट पर समेत शहर में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। सभी को ताजिया की रूट की भी इस दौरान जानकारी दी जाएगी ताकि किसी भी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो ना खराब हो। वहीं कांवड़ और मुहर्रम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अल्टीमेटम सीधा सख्त लहजे में दे दिया गया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन को कांवड़ संघों के साथ संपर्क में रहना है। पुलिस स्टेशन, सर्कल और चौकियों के स्तर पर अलर्ट मोड पर रहना है। सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही आकलन करना चाहिए। किसी भी शरारती तत्व को मौका नहीं मिलना चाहिए उपद्रव पैदा करने का। स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था भी की जाए। बुनियादी मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मुहर्रम को लेकर भी यहां पर विशेष फरमान जारी किया गया, जहां जुलूसों में सुरक्षा और संवाद की प्राथमिकता बेहद जरूरी है। डीजे और ढोल ताशे की आवाज की सीमा निर्धारित की गई है। जुलूस के लिए पेड़ काटना
स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जानी चाहिए, जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी सुनिश्चित होनी चाहिए, अफवाहों से बचने के लिए फौरन खबरों का खंडन हो। तो देखिए, योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों को लेकर, चाहे वो मुहर्रम हो या फिर कावड़ यात्रा हो, किसी भी तरह से उपद्रव ना फैले, इसको लेकर साफ संदेश दिया जा रहा है। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत एच.एस. रावत जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए, लगातार एक धर्म की तरफ से यहाँ पर यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ उनका भला नहीं सोचती है, और बखूबी आप भली भांति समझ गए होंगे, जहां उनकी तरफ से कहा जाता है महज तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अब देखिए, मुहर्रम भी है, कावड़ यात्रा भी है, अब दोनों धर्मों को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं ये बहुत जरूरी हैं। अभी मैंने देखा पंजाब के अंदर मुहर्रम के जुलूस के ऊपर वहां पर हाई एक्सटेंशन की तारों से उनका ताजिया का जो जुलूस था वो टकरा गया और वहां पर 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो फैसले लिए हैं वो बहुत अच्छे फैसले हैं। इसमें सभी का भला है और सभी धर्मों का भला है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं तो उसके भी उन्होंने बाई लॉ जो तैयार किए हैं वो बहुत जरूरी हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और कावड़ यात्रा के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही हैं और कावड़ यात्रियों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि एक तपस्वी यात्रा है, भगवान शिव के भक्त हैं, इतनी दूर से ये कावड़ यात्रा लेकर के आते हैं, उसका भी ध्यान रखा गया है। इसलिए ये बात बोलना विशेष धर्म का कि हमारे खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है, ये गलत है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सर्वधर्म समभाव की बात करके सबके लिए बराबर का अधिकार लेकर के काम कर रहे हैं और सरकार का ये दायित्व भी बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनके फैसले, इनके कोई खिलाफ फैसला होता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बोला जा सकता था, लेकिन बिल्कुल बहुत दुरुस्त फैसले हैं और इनका मैं स्वागत करता हूँ। मतलब आप संतुष्ट है पूरी तरह से योगी सरकार की तरफ से जो भी निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम संतुष्ट हूं मैं। ठीक है। संजय सिंह जी, आपके पास आते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म का हो, अगर उपद्रव मचाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए ऋतु, पहली बात तो कि योगी जी या भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और इस बात में कोई हमें कोई वो नहीं संकोच की बात है कि हम लोग हिंदू विचारधारा सनातन धर्म से जुड़े हैं, और सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है। देखिए, इस धर्म की विशेषता ये है, या इसको जो भी मानने वाला हो वो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा, वो सभी से प्रेम उसके मन में भाव रहेगा। योगी जी का इतना है कि कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, शांति से सब लोग, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, और हम तो हिंदू हैं ही, हिंदुओं को भी शांतिपूर्वक उनको अपने धर्म त्योहार को मनाने का मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि पिछली सपा सरकार में और विशेषकर सपा सरकार में हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा संकट होता था अपने 30 त्योहार मनाने के लिए, और आपने सब प्रदेश जानता है, आप भी एक बहुत बड़ा है, तो जाता था, कांवड़ यात्रा निकालनी मुश्किल हो जाती थी। तो अब कम से कम सनातनी अपनी कांवड़ यात्रा लेके शांतिपूर्वक चल सकते हैं, आनंद के साथ चल सकते हैं। तो यह योगी जी की सरकार की देन है, और हमारे मुस्लिम भाई भी अपने मुहर्रम ईद सब प्रेम से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, क्योंकि कभी कभी उपद्रव की स्थिति बन जाती थी, कुछ उपद्रवी तत्व होते थे। अभी जैसे डॉक्टर एच.एस. हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया, और पहले भी जब सपा सरकार थी तो ताजिए ऊंचे बने जाते हैं। मुझे कुछ बरेली के आसपास के 1-2 घटनाएं याद आ रही कि बरेली की घटनाएं हैं कि उन्होंने कांवड़ उसको ताजियों को ऊंचा कर दिया, तो पता चला उसमें करंट आ गया, उसमें तमाम जो ताजिएदार होते थे उनकी मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी। तो योगी जी की सरकार का एक पूरा यह है कि किसी को कोई जनहानि धनहानि किस तरह की होनी नहीं चाहिए, उसी को मद्देनजर रखे पूरा तैयारी है। और योगी जी का तो मान ही जाते हैं, एक सख्त प्रशासक के रूप में, चुस्त प्रशासक के रूप में, शांतिपूर्वक सौहार्द उत्तर प्रदेश में बना हुआ है जब से योगी जी की सरकार है, कोई दंगे नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है, सब लोग अपना शांतिपूर्वक
अपने तीज त्योहार मनाएं, यही योगी जी का मेन उद्देश्य है। निश्चित तौर पर योगी सरकार की तरफ से दोनों धर्मों का विशेष ध्यान रखा गया है, उनकी रक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके धर्मों को लेकर और उनके त्योहारों को लेकर। लौटूंगी सर, जगदीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। और आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि देखिए योगी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, दिशा निर्देश के साथ साथ फरमान ये भी जारी किया गया है कि उपद्रव चाहे किसी भी धर्म का हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कावड़ यात्रा भी है और ऐसे में मुहर्रम का जुलूस भी निकलना है, तो ताज़िए की यहाँ पर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इसको लेकर जिक्र किया गया। कावड़ यात्रा में क्या क्या विशेषताएं, विशेष तौर पर व्यवस्थाएं करनी है, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या सोचना? देखिए रितु जी, ये आदिकाल से कांवड़ यात्रा चली आ रही है और आदिकाल से ये मुहर्रम होता चला आ रहा है। समस्या केवल मानसिकता की है रितु जी। मानसिकता जो है भारतीय जनता पार्टी की, केवल इतना चिल्लाओ कि लोग ये समझें कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं और हम हिंदुओं के बड़े पक्षधर हैं। और कुल मिला के कहना यह है कि हिंदू मुस्लिम हो, धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक भावना को भड़काना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहता है, यही सरकार का रहता है कि किस तरह से हम जो है मुसलमानों को परेशान करें, उनको जो है इस तरह के निर्देश दें जिससे उनकी भावना कहीं किसी भी मुहर्रम में, किसी भी जुलूस में, कहीं से भी मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई गैर ला के विरुद्ध कोई काम नहीं का। लॉ एंड ऑर्डर को सभी लोग मेंटेन करेंगे, चाहे कांवड़िया हो और चाहे मुहर्रम के ताजियादार हो, तो सारे के सारे लोग कानून का पालन करेंगे और प्रदेश में शांति और सद्भाव को बनाए रखेंगे। शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और वो करती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, जो कि उनका एक कॉमन ऋतु जी एजेंडा है। ठीक है, और उसी एजेंडे में काम करते हैं। लेकिन पब्लिक कुछ नहीं बिगाड़ती ऋतु जी। बिगाड़ने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही लोग इस तरह का काम करते हैं। ठीक, इन लोगों का काम है कि इतना चिल्लाएंगे कि हम ये करिए वो करिए कि हिंदुओं को लगे कि नहीं, योगी जी की सरकार मुसलमानों पे अटैक कर रही, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला रही। इस तरह का काम करेंगे जिससे कि उनका जो कॉमन एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, वो भी एजेंडा लागू। ठीक है, लेकिन सर इस बीच में कावड़ यात्रा को लेकर भी जिक्र करूंगी, क्योंकि कावड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव का हाल फिलहाल में बयान सामने आया था और कहा गया था कि राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कि कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की विशेष तैयारी तो योगी सरकार ने नहीं की है। तो उसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ तस्वीरें योगी सरकार की तरफ से और कई कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से साझा की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कावड़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह की तैयारी हर 10-10 मीटर के दायरे पर की गई है। रितु जी, निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर कोई बात उठाई होगी तो कांवड़ियों की सुविधा के लिए उठाई होगी। कुछ ना कुछ उनके पास पुख्ता सूचना होगी, पुख्ता जानकारी होगी। और अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल सार्थक बात कही है कि कुछ वहां पे कांवड़ियों के लिए अगर व्यवस्था सही से नहीं करेगी सरकार, तो समाजवादी लोग निश्चित रूप से कहेंगे। और उस ये विपक्षी दल का होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि सरकार की जहां कमी होगी उसको हम उछालेंगे, उसको कहेंगे। चाहे वो कांवड़ यात्रा में कमी होगी तो हम उछालेंगे, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस में कमी होगी तो वो भी समाजवादी लोग उसको उछालेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। विरोधी दल होने के कारण हमारा ये दायित्व है और ये नैतिक दायित्व है कि हम जो है सरकार की कमियों को उछालें और बताएं कि सरकार कहाँ चूक कर रही है। सरकार को अगर चूक करेगी तो निश्चित रूप से हम कहेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर कहा है तो निश्चित रूप से सार्थक बात कही है कि कांवड़ियों की जो व्यवस्था नहीं है उसको सरकार करे। ठीक है सर, इस पर संजय सिंह जी से मैं जरूर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, बरेलवी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMJ के।
बहुत स्वागत करती हूँ आपका मौलाना जी। और सवाल आपसे ये रहेगा कि योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर और इसके साथ ही मुहर्रम के जुलूस को लेकर कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसको लेकर पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सियासी हंगामा छिड़ा हुआ है। मुहर्रम को लेकर भी यहाँ पर कुछ जो लंबाई है वो जुलूस क्या से निकालना है, ताजिए का कितनी यहाँ पर कितना फुट होगा, ताकि किसी तरह की कोई ऐसी उपद्रव अगर कोई मचाता है तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरह की गाइडलाइन से आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए मोहतरमा, अभी मैं डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जो बहुत सम्मानित धर्मगुरु हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा बयान उनका था, बड़ा संतुलित। तो हुकूमत उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइंस है मुहर्रम और कांवड़ को लेकर के, इस सिलसिले में हमने भी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जो ताज़ियादार हैं, तखतदार हैं या अलमदार हैं, इन लोगों को इस बात को एक एक व्यक्ति को ये बात बता दी गई कि ताज़िया और अलम दो ही ऊंचे होते हैं, तखत तो इतना ऊंचा नहीं होता है, ताज़िया और अलम, कि इसको ऊंचा ना बनाएं, यानी सिर्फ जो है 10 फीट का रखें, ताकि रास्ते में जो बिजली के तार हैं उनको हटाना ना पड़े, खंभों को हटाना ना पड़े, या देहात के इलाकों में पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियां न काटना पड़े। तो ये तमाम चीजें जो है उनको सबको बता दिया गया, अवगत करा दिया गया, और हुकूमत की गाइडलाइंस की मुकम्मल पालन करेंगे लोग। अभी देखिए बकरीद गुज़श्ता महीनों में बकरीद गुजरी, बकरीद में जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की, तो मुसलमानों ने उसको पालन किया और अच्छे से बकरीद मनाई गई। तो तमाम त्योहार, कांवड़ भी अच्छे से निकलेंगे और मुहर्रम के भी जुलूस भी बहुत अच्छे से निकलेंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जो हुकूमत की गाइडलाइंस है उसको पालन करने में भलाई है, बेहतरी है, इसलिए कि हुकूमत ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो कोई गलत नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो जनता के हितों के लिए है कि अगर नई परंपरा डाली जाएगी, नए रास्ते से निकलेंगे, या बहुत ऊंचाई ताजिए की होगी या आलम की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, तो जाहिर बात है कि खुद को प्रॉब्लम होगी। जो ले जाने वाले वो लोग हैं, कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, और फिर उसका संतुलन, ताजिए का संतुलन बनाना या आलम का संतुलन बनाना भी बड़ा कर्रा काम होता है। इसलिए छोटे रहेंगे और परंपरागत रिवायती रास्तों से ही जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था हर जगह बड़ी अच्छी और तंदुरुस्त और बहुत कायदे और सलीके से कर रखी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो लाखों लोग होते हैं, लाखों लोगों में कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं, हर तबके में होते हैं, वो ऐसा नहीं है किसी एक खास तबके में होते हैं, कुछ तबकों में होते हैं वो शरारत करते हैं, उनकी वजह से बहुत छोटी सी बात होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है। इस पर भी बुजुर्गों का और बड़े बूढ़े जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नजर रखना जरूरी है। और इस बात को भी हमने पहले ही सबको ये कह दिया है कि अगर कहीं कोई जरा से भी किसी तरफ से कोई शरारत दिखे तो पहले बुजुर्ग लोग उसको समझाएं, और अगर वो नहीं समझ में आता है तो खुद कानून अपने हाथ में न लें, बल्कि उसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से करें। वहाँ चौकी इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज होंगे, उनसे शिकायत करें ताकि मसले का खूबसूरती से हल निकले, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिल्कुल। एक और रिएक्शन मेरा आपसे रहेगा, आपने कहा कुछ शरारती तत्व कुछ तबके के होते हैं, हालांकि कुछ तबके के नहीं, जिन शरारती तत्वों को शरारत करनी है वो तो कहीं भी आकर पैदा हो जाएगा और एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने की निश्चित तौर पर कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए, योगी सरकार की तरफ से फरमान सुनाना था, फरमान सुना दिया गया। पुलिस प्रशासन का जो काम है वो लगातार कर रही है। आप चूंकि इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी अपने समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। अभी जब मुहर्रम शुरू हुआ था तो मुहर्रम शुरू होने से एक हफ्ता पहले से हम लोगों ने मस्जिदों में इस तरीके से ऐलान किया, मस्जिदों में भी ऐलान किया कि मुसलमान रोडों पे उतरें तो शालीनता से जाएं, हुड़दंग न मचाएं, ताजिए छोटे रखें, अलम छोटे रखें, नई परंपरा न डाली जाए।
इस तरीके से बहुत सारी बातें जो समाज को सुधारने वाली और त्योहार को अच्छे से खुशउस्लूबी के साथ मनाने वाली होती हैं, ये तमाम बातें बताई गई हैं। और हमेशा जब भी कोई त्योहार आता है उससे पहले इस तरह की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। मगर लाखों में कोई एक आदमी जो है चिंगारी अगर इस तरह फेंक देता है तो फिर उससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो इस पर नजर रखने की भी हम लोगों ने ताकीद की है और सब लोग नजर भी रखे हुए हैं। छोटी छोटी कमेटियां, अंजुमनें बना दी गई हैं ताकि बहुत सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब छोटे छोटे ग्रुप होंगे, अंजुमन होंगे, उनमें 10-10 लोग जिम्मेदार होंगे तो वो लोग अपने ग्रुप को संभालने में आसानी से जो है वो काम कर सकते हैं। अब ग्रुप में कौन नया शख्स आया या कौन नौजवान आया जो शरारत कर रहा है, उसको पकड़ने में, उसको समझाने में तो वो आसानी होती है। ये तमाम चीज़ें हुकूमत की गाइडलाइंस के साथ साथ में तमाम मस्जिद के इमामों ने, उलमा ने, मौलाना लोगों ने ये तमाम चीजें समझाई हैं और हमेशा हम लोग समझाते रहते हैं। सकारात्मक मैसेज अपने समाज में लगातार पहुंचाया जा रहा है। एच.एस. रावत जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा क्योंकि देखिए योगी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जो जारी करने थे सर वो कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को समझा रही है, उनसे अपील कर सकती है, महज बस इतना। लेकिन आप चूंकि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम धर्म में लगातार पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या हिंदू धर्म के लोगों से भी, कांवड़ियों से भी किसी तरह की अपील, क्योंकि कई तरह की तस्वीरें आई है, इस चीज से हम नहीं नकार सकते जहां पर कांवड़ियों की तरफ से जब वहां पर निकलते हैं अगर शरारत करनी है तो वो फिर शरारत करके ही रखते हैं। की बात से सहमत हूं, लेकिन अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ढोल पीटती रहती है, वो हिंदुओं के नाम का ढोल बजाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहले इनको कि राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ और आपने देखा कि धारा 370 जो हटी वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हटी। हिंदुओं के लिए आपने देखा है कि उज्जैन के अंदर महाकाल का जो कॉरिडोर बना वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना का। और आप अगर आप देखेंगे बद्रीनाथ के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सब रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कांवड़ यात्रा, और ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो बहुत अच्छा काम करते हैं कांवड़ियों के लिए। अखिलेश जी ने तो कांवड़ियों के ऊपर लठ बरसाए थे और उनके डीजे उनके ब्लॉक कर दिए थे, कोई डीजे बजाने पे पाबंदी थी। और नवरात्रों के अंदर मंदिरों से वो जो नवरात्रों की हमारी आरती होती थी उसको भी माइक उतरवा दिए थे उस समय पर आजम खान जब वहां पर मंत्री थे। तो ये जो बोलते हैं ना ये गलत बोलते हैं, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुओं के लिए क्या है वो सराहनीय कार्य है। और मैं कांवड़ियों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा को शांति के साथ करें, हर हर महादेव करते हुए, क्योंकि आप तपस्वी लोग हैं और आप इतनी बड़ी तपस्या करते हैं तो आपको कोई भी उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं कांवड़ के अंदर कि जो कहीं ना कहीं उस कांवड़ को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें घुस सकते हैं। तो मैं तो उन लोगों से निवेदन करूंगा, सभी कांवड़ियों से, तपस्वियों से जो भगवान शिव के भक्त हैं, कि कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना तुरंत वहां के पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए, जिससे कि कांवड़ को कोई बदनाम ना कर सके। नहीं तो समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे हैं वो घुस करके इसको बदनाम कर सकते हैं, पहले भी इसी प्रकार से बदनाम करते रहे जिससे कि हिंदू बदनाम हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सबको शांति के साथ, ये बहुत बड़ा तपस्या करने वाला आपका एक पर्व है, एक तरह से त्योहार है और एक तरह से आपका ये दिन है, तो इसको शांति के साथ बनाए रखें। ये मैं सबके साथ में कांवड़ यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है संजय सिंह जी, अगर आप तक सर आवाज पहुंच रही है मेरी, तो चूंकि जगदीश सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महज ढोल पीटने की आदत है। वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम तो ये निर्देश दे रहे हैं। ये तो बहुत समय से कांवड़ यात्रा और बहुत समय से जो मुहर्रम का जुलूस है ये निकलता आ रहा है, क्या विशेष कर दिया आप लोगों ने? साथ ही इस पर अखिलेश यादव का बयान भी आपने सुना होगा, जहां पर अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था अभी हाल फिलहाल में कि योगी सरकार महज ढिंडोरा पीट रही है, किसी तरह का कोई भी व्यवस्था कांवड़ियों के लिए नहीं की गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए जगदीश सिंह जी की बातें बड़ी हल्की और बचकानी हैं और इनको बड़ा दर्द है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है, आपसी भाईचारा जिसको ये भाईचारा कहते हैं, वो कैसे मेंटेन है योगी जी की सरकार में। क्योंकि इनकी सरकार में तो हर महीने दंगे होते थे, आप निकाल के देख लीजिए, कहिए तो मैं आंकड़े पेश कर दूं, हर महीने दंगे होते इनकी सरकार में।
तो इनको देखिए बगैर दंगे कराए इनको चैन नहीं मिलता था और उसी लाशों पर ये लोग राजनीति करते थे। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि योगी जी की सरकार में, जैसे हमारे मौलाना शहाबुद्दीन साहब है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ, इनको नमन करता हूँ, इन्होंने तारीफ की। जबकि अगर आइडियोलॉजिकली बात की जाए तो अगर हिंदू और मुस्लिम की बात आती है तो फिर मौलाना साहब को तो फिर योगी जी के खिलाफ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सच्चाई बयां की है कि योगी जी की सरकार में सब शांतिपूर्वक हो रहा है। तो लेकिन अब क्योंकि सपा का मेन उद्देश्य ये है कि ये हिंदुओं को बांटेंगे जातियों में, फिर हिंदू और मुसलमान कराएंगे, क्योंकि इनको मुस्लिम समाज में डर पैदा करवाना है और इनको वोट बैंक एकजुट करने के लिए मुसलमानों को डराना जरूरी है, तभी मुसलमान इनके साथ खड़े होंगे। ये हितैषी मुसलमानों के भी नहीं है, ना हिंदुओं के है, इनका सिर्फ एक परिवार से लेना देना है, एक परिवार की तरक्की चाहिए इनको, ना प्रदेश की तरक्की से मतलब है। इनको जितना खून बहे, जितना खून खराबा हो, उसी में मजे आते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से जो सपा की सरकार में गुंडागर्दी चलती थी, जिस तरह से दंगेबाज सांप्रदायिकता का जहर उगला जाता था, जो दंगे होते थे, वो सब शांति हुई है योगी जी की सरकार में। अब इनको बेचैनी लाजमी है। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। जैसे अभी एच.एस. रावत जी ने भी बात कही है, मैं उस बात को कहना चाहता था। कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते थे हिंदू, जन्माष्टमी नहीं मना सकते थे, थानों के अंदर बंद करवा दी थी योगी इनके अखिलेश यादव जी ने। तो ये किस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? राम मंदिर आप बनने नहीं देना चाहते थे। अरे जगदीश सिंह जी, अगर आप बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, चलिए आइए, कृष्ण जन्मभूमि, आप तो यदुवंशी है ना, तो आइए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हम लोग साथ खड़े होइए। देखिए जनता जानती है, आप जनता को बरगला नहीं सकते अपने बयानबाजी कर देके। जनता बहुत समझदार है, जो आपके साथ है वो आपके साथ है, जो योगी जी और मोदी जी के साथ है, जो देश की तरक्की चाहते हैं, जो लोग, जो मुसलमान भाई देश की तरक्की चाहते हैं, वो मोदी जी का साथ देंगे, योगी जी का साथ देंगे। और एक बात और जगदीश सिंह जी आपके लिए, देखिए जितना मुसलमान भारत में सुरक्षित है, अगर आप बगैर बायस्ड होए इस चीज को देखेंगे तो दुनिया में जितना भारत में मुसलमान सुरक्षित है, किसी देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये हिंदू धर्म की एक बहुत ठीक है सर, एक दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति का महज आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई तरह से हिंदू मुसलमान कम से कम त्योहारों पे ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर ये शायद दुर्भाग्य है कि इस तरह की राजनीति यहाँ पर होती है। बहरहाल चूंकि मेरे पास समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।